जय माता दी प्यारे भक्तों। माता रानी आप सभी के दुख संकट दूर करे और आपको अथाह सुख वैभव प्रदान करे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय और 13वां अध्याय। कृपया करके अध्याय को पूरा सुने। माता को प्रसन्न करने के लिए, अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए अध्याय को पूरा सुने। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। जो बिजली के समान प्रभाव वाली सिंह के ऊपर स्थित भाला और ढाल लिए 8 कन्याओं से युक्त तथा हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, त्रिशूल लिए और धनुष की डोरी को तर्जनी उंगली से टंकार करती हुई मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। ऐसी 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी को मैं स्मरण करता हूँ। ओम। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों को द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह दूर करूंगी। मधु केटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। ये तो माता ने भी खुद कहा है इस अध्याय में। उनको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं करेगा, पाप नहीं रहेगा, पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सता सकेगी। जय माता दी। उनके घर में कभी दरिद्रता न रहेगी और न उनको कभी प्रियजनों का बिछोह ही होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर यह मेरा स्तोत्र होता है, विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जान कर करे या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनता है, वह सब विपत्तियों से छूट जाता है। धन धान्य तथा पुत्र पौत्रादि संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य व प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं इत्यादि तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण प्राप्त हो जाता है।
और उसका कुल वंश हमेशा प्रसन्न रहता है। जो मेरे महात्म्य को सुनता है, सर्वत्र शांति कर्म में बुरे सौपन दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना बंद हो जाते हैं तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रस्त बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति का देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। यह तो देवी ने स्वयं ही कहा है इस पाठ में। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। जय माता दी। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं, उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने मेरे और ब्रह्म ऋषियों ने जो स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध करने पर मारे जाने के भय से या समुद्र में तूफान आने से, नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा हुआ होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुख हुआ मनुष्य उपरोक्त प्रकार की घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का श्रवण करने वाला मनुष्य छुटकारा पा जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र को श्रवण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका का इस प्रकार कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते देवी अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं राक्षसों के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की तरह अपने अधिकार प्राप्त करके, यज्ञ के भागों को प्राप्त करके शेष दैत्यों का हाल सुनिए। प्राप्त करके यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। शेष दैत्यों का हाल सुनिए। जब देवताओं का शत्रु
शत्रुशुंभ युद्ध में मारा गया। जो मनुष्य संसार को विध्वंस करने पर तुला हुआ था, जो अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके तथा निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है। वे ही इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवती समय समय पर महामारी का रूप बनती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातन देवी प्राणियों का पालन करती है। वही मनुष्य के अभ्युदय के समय पर घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। प्यारे भक्तों, आपने सुना 12वां अध्याय। अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। कृपया अध्याय को ध्यान लगाकर सुनिए। माता अपने स्वयं मुख से कह रही है। इन अध्याय को एकाग्रचित्त होकर जो भी सुनता है उनके संपूर्ण पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। 13वां अध्याय। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश एवं अभय मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनाया, आपसे वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों ही उनकी शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत उन उत्तम व्रत वाले ऋषि मेधा को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या करने लगे। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार दोनों राजा तथा वैश्य ने नदी के तप पर मृत्तिका की देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती को मन लगाकर एकाग्र चित्त कर पूर्वक ध्यान आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के
3 वर्ष के देवी पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। 3 वर्ष के बाद उनको प्रत्यक्ष दर्शन माता ने प्रसन्न होकर उनको प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन तथा अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस प्रकार जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी भगवती से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर विरक्त हो चुका था, भगवती देवी ने अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर होने वाला है। इसके पश्चात मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश में जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सार्वणिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो वर मुझसे मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी ने उन दोनों को मनवांछित वरदान दिए। उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत देवी से वरदान पाकर भगवान सूर्य देव के अंश में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में राजा सूरत और वैश्य के वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे। आप सभी के लिए यही विनती करते हैं हम माँ भगवती के श्री चरणों में। माता रानी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करे। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों, जय माता दी।